साथ रहता है। इनपुट आउटपुट कैप्चर में दोनों में ऊपर होता है, आपका भी आ रहा है मेरा भी आ रहा है ना उसका मतलब। हम्म। यस, हो गया। सर ये जो सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स है, ये अगला टॉपिक है या एक सब टॉपिक है? क्या? ये सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स लिनक्स है ना, ये हाँ, नया टॉपिक है या उसका सब टॉपिक है कुछ? नया टॉपिक है। नया और टॉपिक। हवा का आवाज बहुत आ रहा है, किसका आ रहा है देख लो। जानवी। हाँ, डायरेक्ट फैन के अभी आ रहा सामने है? हाँ, अभी नहीं आ रहा, अभी ठीक है। नहीं, वो विंड में से आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं। मैं और ब्लू कलर पेन तांग मैं। अब यूजुअली एसी लिनक्स क्या करता है ना, ब्लू कलर पेन है, ब्लू कलर पेन। देख, क्या बोलते हैं, जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन, हाँ। ठीक है, उसके होने वाले जो भी एक्सेस होते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ। अपने को सिर्फ इतना ही मालूम चाहिए कि वो एक्सेस कंट्रोल करने, मतलब बाहर से आने वाले एक्सेस को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे फायरवॉल करता है ना, कंप्यूटर को सिक्योर करता है फायरवॉल, वैसे ही एसी लिनक्स भी लिनक्स को सिक्योर करता है। लेकिन एसी लिनक्स जो है, वो लिनक्स के फाइल्स को सिक्योर करता है। किसको करता है? फाइल्स को। लिनक्स के फाइल्स पर। फाइल्स को। तो कैसे सिक्योर करता है? तो जो हमने फाइल सिस्टम में लिखा है, फाइल सिस्टम हायरार्की जो लेसन हुआ था, सेकंड लेसन अपना हाँ। लिनक्स का, उसमें हमने लिखा है कि हर एक फोल्डर का काम क्या है, बराबर, कि ईटीसी में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, var में वेरिएबल फाइल्स रहेंगे, इसमें ये रहेगा, होम में सब यूजर्स का फोल्डर रहेगा, बराबर। अब जब ऐसी हाँ। लिनक्स ऑन होता है ना, ठीक है, हाँ। तब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब यूजुअली देखो, हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर चाहिए कि होम डायरेक्टरी अपने को टेम्प में बनानी है, तो हम बना सकते हैं किसी यूजर की, बराबर, -d यूज करके। हाँ। लेकिन जब आप ऐसी लिनक्स ऑन रखोगे ना, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसी लिनक्स ऑन रखोगे तो सिस्टम पे बहुत सारे पाबंदियां लग जाते हैं, ठीक है। तुमको ऐसा खुल के यूज नहीं करते आता, खुल के मतलब जो रूल्स है उसके हिसाब से यूज करते, मतलब करना पड़ेगा, ठीक है, ये सीन है। तो ऐसी लिनक्स, कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर दो लिनक्स चालू करके यार। इसका वीएम चालू है? मैं चालू करता हूँ एक मिनट। मेरा ही। बर, ठीक है, फिर मिथुन आज तुम कर दो। ये क्या हो गया? हो गया, चालू हो गया ना, विदाउट ग्राफिक्स है ना ये? हाँ हाँ, बिना ग्राफिक्स। वेरी गुड। तुमने भी इंस्टॉल कर लिया क्या बिना ग्राफिक्स का? जो लास्ट में अपने को जब मैं ट्यूशन आता तब क्या था ना अपन ने, हम्म। लास्ट लास्ट में। नहीं करते हो मिथुन? हम्म? प्रैक्टिस करते हो कि नहीं? अभी इसका इसका तो अभी भी नहीं। लिनक्स का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आजकल? भाई अभी तो यही हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है? लॉगिन, यूजर आईडी पासवर्ड डालो ना, उस पर क्लिक। हाँ, हो आ गया, गए। हाँ। लॉगिन हो गया। अब ना, अभी करंट एसी लिनक्स का क्या स्टेटस है? अभी एसी लिनक्स के 3 स्टेटस होते हैं, ठीक है। हम्म। एक होता है डिसेबल्ड, हम्म। एक होता है एनफोर्सिंग, और दूसरे। दूसरा होता है परमिसिव। हम्म। क्या क्या होता है?
Disable, डिसेबल enforce, enforce, permissive, एनफोर्सिंग enforcing, permissive. और परमिशन, ऐसे 3 मोड होते हैं ऐसे लिनक्स के, लिख लो। Yes. लिख लिया? एक मिनट हो रहा है। Disable, permissive. थ्री टाइप ऑफ परमिशंस बोलेंगे ना इसको? क्या? इसको क्या बोलेंगे? मोड Disable मोड mode. मोड्स। स्टेटस ना हाँ, स्टेटस बोलो, मोड्स बोलो, एक ही बात। Status. Okay. Disable, enforcing, permissive. हाँ, एक एनफोर्सिंग रहता है, एनफोर्सिंग मतलब पूरा ऑन, हम्म, इन्फोर्सिंग मतलब पूरा ऑन मतलब पूरा एनफोर्स अच्छा कर रहा है, मतलब स्ट्रिक्ट मोड जब चालू हाँ करते हैं ना उसको बोलते हैं एनफोर्सिंग। ठीक है। दूसरा होता है हाँ परमिसिव। ठीक है। हम्म, जिसमें ऐसे लिनक्स तो चालू रहता है लेकिन वो हम्म, सब कुछ होने देता है। ठीक है, मतलब बंद के बराबर ही होता है। ठीक है। हम्म, और थर्ड मोड होता है डिसेबल्ड। ठीक है। अब जो हम्म, डिसेबल्ड मोड है ना, वो जल्दी यूज नहीं हम्म, होता है। हम्म, डिसेबल मोड हम्म, जल्दी यूज ही नहीं होता है। कौन से यूज होते हैं? दो, एनफोर्सिंग और इन्फोर्सिंग परमिसिव। ये दो ही मोड यूज होते हैं। हम्म, तो अभी क्या करेंगे हम? करंट स्टेटस देखेंगे। करंट स्टेटस क्या है? तो गेट एनफोर्स नाम का कमांड है जिससे करंट स्टेटस पता चलता है। अच्छा, get टाइप enforce. करो ना। हाँ, गेट एनफोर्स मिथुन तुम टाइप कर रहे हो क्या? हाँ, वो भी रॉन्ग भी आया कुछ तो भी, गेट कमांड नॉट फाउंड। एक काम करो मिथुन, तुम स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। तुम्हारी जो स्क्रीन शेयर हो रही है ना, हाँ, वो इधर कुछ नहीं दिख रहा हमको। अरे मुझे भी नहीं मतलब तुम क्या टाइप कर रहे हो कुछ नहीं दिख रहा है, तो तुम स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। जानवी, चालू करो। दिखा get enforce. गेट एनफोर्स करंट स्टेटस देखने के लिए यूज होता है ना, हम्म। मतलब करंट मोड। ओके, करंट मोड देखना है ऐसे लिनक्स का, तो गेट एनफोर्स उसका। गेट एनफोर्स ना तुम स्क्रीन तो शेयर करो जानवी। मेरे को भी नहीं हो रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। किया नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं किया तुमने। स्टॉप हो गया शायद Forward the mirroring, don't share your entire screen or browser window. Share. So, जानवी, आपने हाँ, हो गया इंटर भाई भाई भाई, हम्म हो गया हो हो गया गया क्या? कुछ तो। अच्छा अच्छा हो अच्छा। गया, रुक जाओ। मेरे को रेडी दिख रहा है इधर।
मेरे को यस। दिख रही है स्क्रीन। हाँ मेरे को भी दिख रही है। हाँ, तो जानवी इसको फुल स्क्रीन कर लो। फुल स्क्रीन ही है ना? नहीं नहीं, ऊपर फुल स्क्रीन का बटन है, देखो। कंट्रोल अल्टर दबाओ। दबाया? हम्म। अब ऊपर लेके जाओ माउस को। मेरे को तुम्हारा माउस नहीं दिख रहा है। चलो छोड़ो। दिखा? मिथुन दिख रहा है ना तुमको स्क्रीन? हाँ स्क्रीन दिख रही है। हाँ चलो, गेट एनफोर्स टाइप करो, एंटर दबाओ। ये कुर्सी में बता रहा एनफोर्सिंग बता रहा है, मतलब करंट मोड क्या है तुम्हारे सिस्टम का? है। ऑन है। एनफोर्सिंग है। है ना? ठीक है। हाँ, ऑन ऑफ नहीं रहता है हम्म। इसमें, एनफोर्सिंग वगैरह रहता है, तो इसमें करंट मोड तुम्हारा है एनफोर्सिंग। हम्म। अरे सर इधर नहीं दिख रहा है, गेट एनफोर्स दिख रहा है, उसका एनफोर्सिंग नहीं आया, कुछ स्टेप नहीं दिख रहा है आगे। हाँ इधर अभी आया, अभी आया, अभी आया। हम्म, अभी चालू हो गया। मिथुन, तुम्हारे इंटरनेट का कुछ तो प्रॉब्लम चालू है आज भाई। अच्छा, बीच में ना ये हो रहा है शायद। गेट एनफोर्स। अभी हेलो। हम्म, हाँ। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है? आ मेरे रही को है। आ रही है। हम्म। चलो, अभी का करंट मोड है इन्फोर्सिंग, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ। अब इसको टेम्पररी सेट करने के लिए कमांड है सेट एनफोर्स। क्या कमांड है? सेट एनफोर्स। सेकंड। सेट एनफोर्स। सेट एनफोर्स 1 का मतलब होता है एनफोर्सिंग, सेट एनफोर्स 0 का मतलब होता है परमिसिव। ठीक है। सेट एंड फोर्स। सेट एंड फोर्स वन का मतलब होता है परमिसिव, है ना? 1 का होता है एनफोर्सिंग, एनफोर्स। 0 का होता है परमिसिव। जानी ने मीठी छोड़ दी शायद से। आ जाएंगे, उसका नेट का प्रॉब्लम। दोनों के आज इंटरनेट खराब है क्या? मेरा चल रहा है सही। सुन तो बात है। हम्म। सर एक तो वो आने तक एक मिनट टाइम दो, एक ही सेकंड आया मैं बस। हाँ बोलो बोलो, हाँ ठीक है। जानवी, आज आते जाते क्लास करने का है क्या? नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हुई नहीं, आप ही डिस्कनेक्ट हो गए। मैं नहीं डिस्कनेक्ट हुआ, तुम लीव नहीं, लेफ्ट मेरा द ऑन ही है, मीटिंग आ मेरा गया था। ऑफ ही नहीं है। अच्छा नहीं, जानवी हो गया? लेफ्ट द नहीं, मीटिंग आ मेरा गया ऑन था, ही हाँ। है। फिर मिथुन और मैं ही थे सिर्फ। ठीक है, रुको, अभी उसने 2 मिनट ब्रेक लिया, तुम गई थी तो आएगा 2 मिनट में। तुमने वो राउटर ठीक ही नहीं करा है क्या? सेट एनफोर्स। हाँ सर। आ गया? हाँ, हाउ टू सेटल दिस रेसिडेंस टेम्पररी। जानवी वापस गई। हाँ शायद आंटे से बाबू। 12 शायद से 12:30 होगा, नेट नहीं चलता रहा। क्यों ऐसा? 2 बजे तो सही रहता है ना। अच्छा ऐसा। बात किया क्या सर फिर उनसे आपने? किनसे क्या? त्रिपाठी, प्रियंका त्रिपाठी। नहीं, हाँ? उसका फोन नहीं है, आप तक आएगा। अच्छा।
आएंगे शायद से थोड़ा थोड़ा करके ना, बहुत सारे पहचान के आ रहे लगता। सबने पूछ के रखा है, वो पोस्ट करता था ना, देखो व्हाट्सएप पे, सॉरी इंस्टा पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो बच्चे वो दिले थे, बहुत सारे बच्चे, लड़की लड़के सब पूछ रहे थे, कह रहे कौन से कंपनी के लिए काम कर रहा, अमेजोन के लिए काम कर रहा कि वो। मैंने बोला नहीं रे, मेरे सर हम्म। है, कौन से सीख रहा हूँ, ऐसा ऐसा। फिर आप यार ने पूछा, बहुत लोगों ने नंबर लेके रखा है। धीरे धीरे आ गई जानवी। हेलो जानवी, म्यूट पे हो तुम? अनम्यूट करो, अनम्यूट। हेलो। क्या अभी तो तुमने लिफ्ट किया था ना वापस? हाँ अभी गया था। हम्म, चलो अभी सेट एनफोर्स कमांड लिखो। सेट एनफोर्स से क्या होता है? एनफोर्सिंग सेट होती है। वन मतलब एनफोर्सिंग, और जीरो मतलब परमिसिव। ठीक है? ओके तो क्या रे बाबा, सर, आप ही स्क्रीन शेयर कर दो ना। मैं स्क्रीन शेयर करके फायदा नहीं है, मेरे पास लिनक्स नहीं है वैसे। अरे, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ एक बार। मैं ना, क्या टैब मैं विंडो करता हूँ। ठीक है ना। दिख रहा है मेरा भी विंडोज? अच्छा, हाँ अभी दिख रहा है। मैंने तो एंटायर स्क्रीन कर दिया था शायद से। तो अभी चेक करो तो तुम्हारा सेट गेट एनफोर्स किया तुमने? गेट एनफोर्स किया, फिर सेट एनफोर्स भी किया। सेट एनफोर्स नहीं किया अब तक, मैं बताऊंगा तब करते अच्छा। हो। सेट एनफोर्स करो अभी। अभी एनफोर्सिंग है बराबर। हम्म अब परमिसिव करने का है अपने को, हम्म। तो करो सेट एनफोर्स। सेट सेट एनफोर्स, सेट एनफोर्स, सेट एनफोर्स, एंटर। हम्म। एंटर परमिसिव, नहीं, सेंड हो वन या जीरो डालो ना वहाँ पे, क्या करने का है तुमको? स्पेस देके, बिना स्पेस के। हाँ स्पेस देके। परमिसिव करना है ना? जी। हम्म। सर सेट एनफोर्स जीरो क्या, अगला कुछ आ गया? कुछ आया नहीं? सेट कुछ आएगा नहीं ना, हो गया ना, कमांड ठीक से डाला तो हो गया सेट। ओके। तो अभी सेट एनफोर्स जीरो हो गया। हम्म। अब गेट एनफोर्स करके वापस देखो अभी चेंज हुआ है कि नहीं। गेट एनफोर्स करके। हम्म। गेट एनफोर्स, परमिसिव। समझ में आ गया चेंज कैसे यस करते हैं? यस यस। लेकिन ये जो चेंज है ना, हम्म ये टेम्पररी चेंज है। हम्म। क्या है ये? टेम्पररी चेंज। कब तक रहेगा? कब? आइडिया नहीं रिस्टार्ट मतलब। तक, सिर्फ रीस्टार्ट रिस्टार्ट है। तक रहेगा। अच्छा अच्छा। परमानेंटली अगर चेंज करना है हम्म। सर ये टेम्परेरी का फिर रिपीट करो ना। तो तुम बता। अभी ऐसा है कि यहाँ तक आपको समझ गया होगा, एनफोर्सिंग तक, सॉरी सेट एनफोर्स तक। परमिसिव कैसे करते? सेट एनफोर्स डालना, फिर जीरो मतलब परमिसिव है, तो फिर सेट एनफोर्स जीरो एंटर कर देना है। फिर उसका चेक करने के लिए गेट एनफोर्स करने का, फिर ऑटोमेटिकली परमिसिव हो जाएगा। तो ये जो अपन ने जो प्रोसीजर फॉलो किया है जानवी, वो हम्म एक्चुअल में टेम्पररी है, टेम्पररी है। तो हम्म ये टेम्पररी कब तक रहेगा? जब तक तुम ये सिस्टम रिस्टार्ट नहीं करते हो, मतलब रिस्टार्ट करते हो, हम्म वो टेम्पररी है, फिर वो हट जाएगा। तो अभी सर बोल रहे हैं कि पहले हाँ, पहले जैसा था ना वैसा हो जाएगा। मतलब सेट हाँ। एनफोर्स जीरो किया तो परमिसिव हो जाएगा, सेट एनफोर्स वन किया तो हम्म एनफोर्सिंग हो जाएगा। ठीक है? हम्म हम्म। लेकिन वो जो भी होगा वो सिर्फ रिस्टार्ट होने तक ही होगा सिस्टम। ठीक है? अच्छा। एक बार सिस्टम रिबूट हो गया तो पहले जो भी था वैसा हो जाएगा। ठीक है? हाँ। तो अगर हमें अभी परमानेंट सेट करना है कि यार कितना भी रिस्टार्ट करो, कुछ भी कर लो, सिस्टम को चेंज नहीं होना चाहिए, तो एक फाइल है। हम्म उस फाइल का लोकेशन है /etc/slinux/config स्लैश /slinux/config। एसी लिनक्स एक साथ ना? हाँ स्लैश कॉन्फ़िग। config। कॉन्फ़िग
सही है स्पेलिंग कन्फिग, हाँ। CONFIG। एंटर। परमिशन डिनाइड। आप तुम रूट यूजर हो क्या? अरे VI तो करो, क्या सिर्फ ये डाल दिया तुमने? क्या करना है? खोलना है तो VI करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो लिखा है एसी लिनक्स इक्वल टू एनफोर्सिंग, दिख रहा है? एससी लिनक्स कैन, एससी इक्वल लिनक्स टू एनफोर्सिंग, एनफोर्सिंग, हाँ। हाँ वो वाली लाइन दिखी है ना? उस लाइन पे वो एनफोर्सिंग के जगह पे हमें टाइप करना है परमिसिव। एनफोर्सिंग को हटा के। एनफोर्सिंग को हटा दो और उसके जगह पे टाइप करो परमिसिव। तो परमिसिव का स्पेलिंग देख के टाइप करो, वहां पे लिखा है स्पेलिंग ऊपर एनफोर्सिंग परमिसिव का। परमिसिव, परमिसिव। समझ में आ गया? करके देखो दोनों। हाँ इसको सेव करो। एस्केप कोलन। ये हाँ, कैसे क्या भाई? है? ऐसा नहीं है, OW की उधर लिखने का थोड़ी है फाइल में, उसको डिलीट करो, फाइल में लिखा हुआ एस्केप OW। करके कोलन करना है। एस्केप दबाओ पहले। सर इधर कोई डिलीट हो गया। क्या डिलीट हो गया? अब एससी फिर लिनक्स एक काम करो, टारगेटेड लिख दो, टी TARGETED। जी टी टारगेटेड, सही है। सेव करो फाइल को। एस्केप। एस्केप कोलन। कोलन। एस्केप दबाओ पहले यार, अभी कोलन दबाओ। ये हुआ ही नहीं। कोलन टाइप करो। हो रहा नहीं है कुछ। कोलन टाइप करो। कोलन टाइप करो। हाँ कोलन कौन सा रहता है मालूम है ना? सेमी हाँ कोलन। सेमी कोलन, वही वही कर रहा हूँ। नहीं हो रहा W टाइप करो अभी। नहीं, कोलन कोलन ठीक से टाइप करो भाई। है। W नहीं हो रहा, कोलन कोलन का बटन नहीं हो रहा। तो एस्केप फिर से टाइप, फिर से क्लिक करो इस पे टिक वापस क्लिक करो। एस्केप पे। एस्केप भी नहीं हो रहा। भाई एक एक बार करो ना, एक एक बार धीरे। हम्म। कंप्यूटर ऐसे जोर जोर से बटन दबा के कुछ नहीं होगा। शिफ्ट दबा के कोलन, L के बाजू में रहता है कोलन यूजुअली। हाँ पता है सर, कोलन पता है मुझे, भी कर रहा हूँ मैं, नहीं हो हाँ रहा। अभी आया, अभी वो अभी कोलन नहीं आ रहा है। वापस डालो अभी। कोलन। कोलन कोलन प्लस नहीं हो डालो। रहा है। अभी तो हो गया था ना 4 बार ये तो। वो कोलन नहीं था, वो ये था। क्या था? अभी सेमी तो ये कोलन। अभी कोलन आ गया ना? अभी कोलन है वो। ये हाँ। कोलन। W क्यों करो, एक्सक्लेमेशन। मिथुन बेसिक चीज समझ में नहीं आ रही है तुमको अभी? नहीं नहीं सर, भूल गया। नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर है ये। हाँ भी आए। तो VI में फाइल कैसे सेव करते हो वो तुमको याद नहीं आ रहा अभी? ऐसी बात नहीं है। फिर ठीक है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना? लास्ट प्रैक्टिस कब की थी? विम्बर के सर, इसका इस अपने ये लास्ट प्रैक्टिस याद नहीं है। लास्ट प्रैक्टिस कब की थी, जब अपना ये लेक्चर खत्म हुआ था पूरा डब्ल्यू इसका लिनक्स का। आगे का प्रैक्टिस कौन करेगा फिर? और खत्म होने के बाद छोड़ देने की प्रैक्टिस, कुछ याद नहीं आएगा भाई प्रैक्टिस नहीं की तो। सॉरी सॉरी सॉरी, करता हूँ। तो ये सेव कर दिया। अब चेक करो तो स्टेटस क्या है? जो स्टेटस था वही रहेगा अभी, ठीक है?
इसका जो चेंजेस है, मतलब अगर हम फाइल में कोई चेंज करते हैं, इसका आउटपुट रिबूट के बाद दिखता है। कब दिखता है? रिबूट के बाद परमिसिव है। रिबूट के बाद। हाँ, तो कर लो, सिस्टम रिबूट कर लो। रिबूट सीधा बंद ये कर दूं क्या यहाँ से? टाइप करो रिस्टार्ट। रिबूट, टाइप करो रिबूट, एंटर। बस। रिबूट के बाद जो भी हम फाइल में चेंजेस करेंगे ना, एनफोर्सिंग या हम्म, फिर परमिसिव या फिर जो भी करने रहेगा, वो रिबूट हम्म, के बाद हमें दिखेगा गेट एनफोर्स करके। अच्छा। ठीक है, लिख लो अभी। रिबूट के बाद रिबूट हो रहा है तब। एनफोर्स और सी एनफोर्स गेट एनफोर्स परमिसिव भी है। परमिसिव ही डाला है ना फाइल में, हाँ परमिसिव ही डाला था हाँ। तो वही रहेगा ना। तो इसके अच्छा रीस्टार्ट किया तो वो टेम्पररी था, अभी अपन इसको परमानेंट किया रिबूट के बाद में। ओके। हाँ, अभी वो परमिसिव ही रहेगा। तुम्हारा ओके। ओरिजिनल में एनफोर्सिंग था ना सिस्टम। स्टार्टिंग में एनफोर्सिंग था। यस। अभी परमिसिव ही रहेगा। लिख लेते हैं एक मिनट। ऑटो सेट एनफोर्स। मुझे नहीं समझा सर। अरे उस फाइल में जो भी चेंज करोगे ना जानवी, हम्म जो चाहिए उस फाइल में जाके लिख देने का। हम्म लेकिन वो इमीडिएटली चेंज नहीं होता है, वो रिस्टार्ट के बाद चेंज होता है। बूट करने के बाद में। हाँ, रिबूट करने के बाद। हम्म बस। पर वो टेम्परेरी का आपने पहले कहा, वो नहीं समझा ना। तो अब तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी ना। सेट एनफोर्स सेट वो नेट एनफोर्स। का इशू था ना। हाँ ठीक है। देखो अभी अगर इमीडिएट कुछ काम होगा तुम्हें चेंज करने का है, और तुम्हारे पास रिस्टार्ट करने का टाइम नहीं है, हम्म ठीक है, हाँ तो सपोज तुम्हें अगर एनफोर्सिंग करने का है अभी, हम्म ठीक है, तो हम्म तुम टाइप कर सकते हो सेट एनफोर्स 1, हाँ मतलब सेट एनफोर्स स्पेस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो? एनफोर्सिंग हो जाएगा। इनफोर्सिंग हो जाएगा। अगर तुम्हें टेम्पररीली ये करने का है, परमिसिव करने का है, ठीक है, हम्म तो तुम हम्म, टाइप करोगे सेट एनफोर्स स्पेस 0। हाँ अब इसका इफेक्ट होने को रिबूट नहीं करने की जरूरत, हम्म इमीडिएटली हो जाएगा। लेकिन ना, हम्म ये रिबूट के बाद जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा, तब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहा है? अच्छा। ओरिजिनली जैसा था ना, तुम चेंजेस करने के पहले, हम्म, वैसा ही हो जाएगा वो रिबूट के बाद। इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी चेंज। हाँ परमानेंट चेंज करना है तो ये जो फाइल में जाके हमने लिख दिया है ना, हम्म वैसा करना है। फिर ये स्लैश ईटीसी स्लैश लिनक्स क्या था ये? वो फाइल है ना, वीआई में। वो हम टेक्स्ट एडिटर वीआई से खोलते हैं, हम्म फिर उसमें लिख देते हैं हमको जो चाहिए, वो एनफोर्सिंग चाहिए कि सेट परमिसिव एनफोर्स चाहिए, लाइन नंबर 5 पे हाँ जो भी चाहिए वो लिखते हैं, और हाँ फिर सेव करके सिस्टम को रिस्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद हो जाएगा। जी। आफ्टर रिबूट।
Linux. हो गया। Linux config. लिख लिया क्या? हाँ सर वीआई के अंदर अपन किसके सामने अपन चेंज करते हैं? उसके पहला वर्ड क्या था? गेट एंड फॉर क्या था वर्ड? वहां पे लिखा है यार, वहां पे जाने के बाद दिख जाएगा। वहां पे एनफोर्सिंग या ये परमिसिव लिखा होगा, देख लो। वहां पे लाइन नंबर 5 पे है। सी तो उधर लिनक्स पहला वर्ड क्या है, मैं थोड़ी ये करके रखूंगा। हेलो हाँ हाँ मिथुन भाई, जल्दी लिख लेना पापा हो को। गया हो गया हो क्लास गया चालू है, 1 घंटा लिखेगा तो कैसे चलेगा? हो गया सर, ओके। हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक बताओ। एलवीएम बड़ा है वो, आज नहीं, अभी याद है। एनएफएस देख सकते हैं आगे। फायरवॉल डी। फायरवॉल डी। फायरवॉल डी करते हैं आज। जी। ठीक है, इसके कमांड्स बड़े होने वाले हैं। हम्म। अब अपने पीसी में मतलब जो भी सर्वर्स होते हैं ना, सर्वर, हाँ वो चलते हैं पोर्ट्स पे। किस पे चलते हैं? पोर्ट्स। अब अपने पास 0 से लेके 65535 कितने पोर्ट्स है? कितने हैं, कहाँ से स्टार्टिंग? 0 से लेके 655। 65535। जानवी पूरा नंबर बोलते जाओ यार, आईपी एड्रेस भी आधा बोल के छोड़ देती हो। ठीक है। 65535 और 655 में डिफरेंस देखो कितना हो रहा है। हाँ ठीक है, तो कितना होता है 0 से लेके 65535। 65535? हम्म। इतने पोर्ट्स होते हैं। हाँ। इसमें से कई पोर्ट असाइन की गए हैं। ठीक है, जैसे एसएसएच है जो पोर्ट नंबर 22 पे चलता है, बराबर? हम्म। तो वो पोर्ट असाइंड है। सिमिलरली बहुत सारे पोर्ट फ्री भी है, मतलब जिनको कुछ असाइन नहीं किया है, अपन अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको अपन ये कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, अपन अगर कोई नेटवर्क सर्विस यूज कर रहे हैं तो वो फ्री में से कोई भी पोर्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्री का मतलब पैसे वाला फ्री नहीं, फ्री का मतलब खाली वाला फ्री। ठीक है, खाली वाला फ्री, हाँ हाँ।
नहीं तो बोलेंगे ऐसा। तो ठीक है, चलो यहाँ तक पता चला। हाँ तो फायरवॉल में ना अपने को वो पोर्ट ऐड करना पड़ता है कभी भी। ओके, और पोर्ट ऐड करना पड़ता है। हाँ, उससे क्या होता है, हम्म, बाहर से अगर आने वाले कोई भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो अपने को वो पोर्ट फायरवॉल में ओपन करना पड़ता है। हम्म, तो क्या होता है, बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट या फिर बाहर से कोई भी चीज उस पोर्ट पे आ सकती है, नहीं तो ब्लॉक्ड रहता है, वो रिक्वेस्ट ओके, आती ही नहीं है। अच्छा, समझ गए? तो हाँ पोर्ट ओपन करने का कमांड देख लो, ठीक है। अब जो पोर्ट होते हैं ना, पोर्ट वो दो तरीके में चलते हैं, एक टीसीपी में चलते हैं, एक यूडीपी में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, और फायरवॉल दो मोड्स में चलती है, एक परमानेंट मोड और एक टेम्पररी मोड, ठीक है। ओके, कमांड सिंपल है, ध्यान दोगे, लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत सिंपल लगेगा। हम्म? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग लगाओगे तो बहुत डर जाओगे कि इतना बड़ा ये है क्या करने का। अच्छा, तो जैसे एनएमसीएलआई कमांड है ना, बड़े है कमांड लेकिन लॉजिकल है, छोटे है। वैसे ही ये है फायरवॉल। तो सपोज अपने को पोर्ट नंबर 50 ऐड करने का है, ठीक है। तो फायरवॉल कमांड है, टाइप करो। किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी कंट्रोल एल कर लो भाई। कनेक्ट टू सर्वर। कनेक्ट टू सर्वर ने उसमें क्लिक करके कंट्रोल एल करो। कनेक्ट टू सर्वर वाला क्लोज कर दो। तुम कर रहे हो कि नहीं? बोलो ना, स्क्रीन क्लीन हो गई तुम्हारी? हो गई। मुझे नहीं दिख रहा है यार। मुझे भी नहीं दिख एक मिनट देखने तो क्या हो रहा है वापस। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके वापस स्टार्ट कर दो। दिख रहा है अभी? हाँ, अभी दिख रहा है। ओके, सो अभी क्या कर दिया हमने, पिन क्लीन कर दी। अभी हमको एक पोर्ट ऐड करने का है, पोर्ट नंबर 50। अब 50 टीसीपी भी हो सकता है, 50 यूडीपी भी हो सकता है, तो हम दोनों करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड हम टेम्पररीली ऐड करने वाले। टेम्पररी का मतलब रिस्टार्ट होने तक ही वो पोर्ट एडेड रहेगा, रिस्टार्ट के बाद वापस वो पोर्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पोर्ट ऐड करने के लिए हम टाइप करेंगे फायरवॉल -cmd। फायरवॉल, फायरवॉल हाइफन हाइफन सी एम डी। md, हाँ, स्पेस हाइफन 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 ऐड एड हाइफन हाइफन पोर्ट पोर्ट इक्वल टू इक्वल टू 50 50 स्लैश टीसीपी। ईसीपी टीसीपी 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 एंटर। सक्सेस। समझ में आ गया पोर्ट ऐड करने का कमांड? हाँ अच्छा, अब जानवी मेरे को बताओ, यही सेम पोर्ट यूडीपी में ऐड करने का है, कैसे करते हैं? यूडीपी में। हाँ, जैसे अभी हमने टीसीपी में किया है, हम्म अभी हमें यूडीपी में करने का है। हम्म क्या करेंगे? कमांड कॉमन सेंस से हाँ, बताओ। टीसीपी से रिमूव करके सीडीपी ऐड रिमूव करेंगे। नहीं करना पड़ता है, एक पोर्ट दोनों में भी हो सकता है, टीसीपी भी हो सकता है, यूडीपी भी हो सकता है, ठीक है। हम्म तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह से रिमूव करके ही तुम दूसरे जगह पे ऐड करो, अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो तुम्हें कुछ रिमूव वगैरह करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अभी ऐड करने का है। हम्म। कैसे ऐड करोगे बताओ, कमांड बताओ। ये
मतलब दोनों एक साथ ना, दोनों एक साथ, टीसीपी और यूडीपी दोनों एक साथ। टीसीपी ऐड कर दिया ना, हाँ हाँ, अभी यूडीपी करने का है ना। तो फिर टीसीपी हटा के यूडीपी डाल दो, या टीसीपी अभी क्या स्लैश, बताया मिथुन मैंने? वही इतना, टीसीपी कमांड स्लैश बताओ मेरे को, कमांड क्या करो वो मेरे को पूछो मत। फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन ऐड पोर्ट 50 स्लैश टीसीपी स्लैश यूडीपी यूडीपी। स्लैश टीसीपी ऑलरेडी है ना। वही स्लैश यूडीपी बोल रहा हूँ, और एक ऐसा आगे। हाँ तो डालो। अरे पागल, स्लैश टीसीपी कर दिया है ना ऑलरेडी, हाँ कर दिया है। तो वो निकाल देना टीसीपी, अभी यूडीपी डालना उधर। तो सर मैं तब से वही बोल रहा था, आपने तो बोला मैं नहीं। कमांड डालने बोल रहा था। यूडीपी यूडीपी। हम्म ये तो मैं भी कब से बोल रहा हूँ, आपने बोला टीसीपी डाल दिया है, टीसीपी डाल दिया है। तो टीसीपी बोल रहा था, तो मैं बोल रहा टीसीपी तो हो गया ना ऑलरेडी। हाँ तो मैंने वही बोला कि टीसीपी हटा और यूडीपी डालो, मैं वो बोलना चाह चलो रहा था कब कमांड से। लिख लो, कमांड लिख लो। अरे सर, आप भी ना। सर आज आप टेंशन में हो गया कुछ? नहीं नहीं, नहीं ऐसे ही सर है। कि आज बहुत ऐसे क्या बोल रहे हो, एंगर एंगर बहुत आ रहा है आज आपको। अरे अभी नहीं मेरा नहीं ऑफिस नहीं। हुआ है ना। अच्छा इसलिए इतना चिड़चिड़ कर हाँ रहे हाँ, नाइट शिफ्ट अभी हुई ना। नॉर्मली हो। 2 बजे तुम आते हो ना तुम लोग, तो मेरा हाँ, खाना भी ना हो के मैं आराम करते रहता हूँ तभी। अच्छा तो अच्छा। तभी एकदम निवांत चालू रहता है मेरा। वाह, इसलिए आज इतना गुस्सा कर रहे हो। टेंशन मत लो, सीख मेरे जाओगे तुम को लोग। नहीं फर्क लग रहा, पहले से याद है तभी। नहीं सर फर्स्ट टाइम इतना चिड़चिड़ कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। जानवी तुमने नहीं देखा है फिर अब मैंने देखा है। एक बार तो क्लास कैंसिल हो गया था, मेरे को इसका कुछ आया नहीं था तो सीधा। हाँ क्या? नहीं अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ वैसे, क्योंकि इसलिए। तुम जब तक रिवीजन करोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन बिना करके आओ, कुछ मालूम नहीं, ऐसे क्लूलेस बैठो मेरे क्लास में, फिर क्लास कैंसिल। बोलूंगा पहले ओके। जो हुआ है वो करके आओ, फिर देखते आगे का। तो चलो अभी फाइनली हमने ये कमांड सीख लिया है। लेकिन ये जो हाँ कमांड है ना, ये टेम्पररी ऐड करने का है, ठीक है। हाँ मतलब रिबूट के बाद वापस ये दोनों पोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे। हाँ अब इसको अगर परमानेंट ऑन करने का है तो इस कमांड के साथ सिर्फ हाइफन हाइफन परमानेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी करो तो जगह? सेम कमांड, हम्म, टीसीपी के लिए वाला, टीसीपी वाला कमांड डालो, स्पेस हाइफन हाइफन परमानेंट। जानवी वापस हवा आ रही है। परमानेंट, परमानेंट की स्पेलिंग बोले तो अभी नहीं ई आर टी टी आर आर एम ई एन एन टी। एन ई एन टी, एम ई एम ए एन ई एन टी। एम ए एन ई एन टी, एम ए एन ई एन टी, परमानेंट। अच्छा, सक्सेस। हो गया। यस। हाँ अब ये जो परमानेंट है ना, इसका चेंज रिबूट के बाद दिखता है, ठीक है। हाँ अच्छा, तो सपोज तुम, हेलो हेलो। हेलो। हेलो, साउंड नहीं आ रहा सर आपका, साउंड। अच्छा, हाँ ओके। क्या बात। हेलो। हेलो।
हेलो हेलो लॅपटॉप किंवा काही पण आपल्याला भेटलं तरी चालेल असं काही problem नाही. हा लॅपटॉपवर काही नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट ते लॅपटॉप आज एकच तेवढं कसं काम केलं सॉफ्टवेअरचं ना ठीक आहे ठीक आहे चालेल हेलो। हाँ हाँ। सो कहा था, हाँ देखो, हम्म, टीसीपी जो है ना जानवी, वो हाँ नया मॉडल है और यूडीपी जो है वो पुराना मॉडल है। ये दोनों जो है वो कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं, ठीक है। हम्म, कम्युनिकेशन मॉडल्स में फर्क क्या है तो देखो, यूडीपी जो है वो डिलीवरी रिसेप्शन नहीं लेता है। यूडीपी हाँ, फॉर एग्जांपल रेडियो कैसा चलता है, रेडियो यूडीपी पे चलता है, हाँ ठीक है, कि उसको फर्क हम्म, नहीं पड़ रहा है कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन एसएमएस हो गए तुम्हारे या फिर ईमेल्स हो गया, हाँ ये टीसीपी पे चलता है, मतलब इसको फर्क पड़ता है कि मैसेज डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है। ये हम्म, जहां भी मैसेज डिलीवर करता है वहां से डिलीवरी की रिसिप्ट ले लेता है, हाँ टीसीपी टीसीपी। तो फॉर हम्म, एग्जांपल तुम्हारा जो कुरियर है, कुरियर हम्म, वाला, वो कुछ हम्म, भी डिलीवर करके साइन लेता है, बराबर, हाँ वो हो गया टीसीपी। हाँ और जो न्यूज़पेपर वाले रहते हैं, हम्म, वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर फेंक के चले जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम ले रहे हो नहीं ले रहे हो, कोई हम्म, और लेके जा रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या हो गया, वो हो गया यूडीपी। यूडीपी तो ये पूरा प्रोटोकॉल है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, टीसीपी यूडीपी हम्म, अपना पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा हम्म, तुमको ये दे दिया उसका, ठीक अच्छा है। ठीक है और आज से तुम दोनों का नया ये चालू होने वाला है, क्या क्या बोलते हैं, होमवर्क चालू होने वाला है दोनों हम्म, के लिए रोज। हाँ हाँ, हाँ टॉपिक वन से लेके, हाँ हाँ, हाँ अब अभी के टॉपिक तक। हम्म, तो रोज क्या करना है, एक टॉपिक पे तुम लोगों ने रिसर्च करके आना है और यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। क्या रिसर्च करें एक्स्ट्रा कुछ भी रिसर्च करो, लिनक्स पे टॉपिक रिलेटेड ना जो टॉपिक अपना, हाँ टॉपिक पे बेस्ड, जो भी टॉपिक हमने जो भी सिलेबस में सीखा है आज तक, हाँ ठीक है, लिनक्स हाँ का हो गया। हम्म, तो हम्म, आप लोगों ने क्या करना है, खुद से रिसर्च करके आना है हम्म, हाँ उसके बारे में। तो सपोज आज लेसन नंबर वन ले लिया, हम्म, ठीक है, तो लेसन वन के बारे में रिसर्च करके आना है खुद से, दूसरे दिन यहाँ पे आके, मतलब कल यहाँ पे आके प्रेजेंट करना है क्या रिसर्च किया दोनों ने। सही है ओके हम्म, या फिर कुछ भी चेंज किया तो एंड में अप्लाई दबाते हैं, फिर वो हम्म, एप्लीकेबल हो जाता है। सेम हम्म, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीलोड ये वाला कमांड करते हैं, फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन रीलोड। टू अप्लाई चेंजेस तो फायरवॉल में जो भी चेंज करोगे ना वो अप्लाई करने को फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन रीलोड करते हैं। ऑलराइट, विद नेक्स्ट, जैसे हमने पोर्ट ऐड किया है ना, वैसे प्रोटोकॉल भी ऐड करते आता है हमें, ठीक है। अब हम्म, प्रोटोकॉल जो होता है ना वो टीसीपी यूडीपी नहीं होता है,
ठीक है, मतलब वो टीसीपी यूडीपी होता है लेकिन वो डिफाइंड होता है, अपने को डालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सपोज मैं तुमको बोला कि मिथुन चलो HTTP ऐड कर दो, हाँ, हाँ, तो फायरवॉल हाइफन CMD firewall hyphen cmd हाइफन हाइफन hyphen ऐड add हाइफन hyphen सर्विस service इज इक्वल टू is equal to HTTP http एंटर, already enabled. ऑलरेडी अवेलेबल, लेकिन ऐड कर चलो मैं सर्विस का NFS करो, चलो NFS को ऐड करो, नफस ऐड करो। HTTP की जगह पे NFS डाल दो। अरे अप एरो की टाइप करो मिथुन। अरे नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ ऐसे अच्छा ही। ठीक है, ऐड ऐड हाइफन हाइफन नहीं, इक्वल टू डाला तुमने। ऐड 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 सर्विस equals to NFS need for speed नेटवर्क फाइल शेयरिंग, network file sharing। ठीक है, ये हो गया टेम्पररी। हम्म, परमानेंट कैसे करोगे इसको, आगे हाइफन हाइफन परमानेंट। करो ना। परमानेंट PREMANENT सक्सेस। हो गया, अब इसको एक्टिवेट करने के लिए रिलोड करो। फायरवॉल हाइफन CMD हाइफन हाइफन रीलोड। सक्सेस आ गया। सक्सेस हो गया, मतलब ये एक्टिवेट हो गया। अब ये तो ऐड हो गया, रिमूव कैसे करोगे? हाइफन हाइफन रिमूव। नहीं रे बाबा, लॉजिक लगा, लॉजिक। ये परमानेंट हो गया। हाइफन 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 टेम्पररी। टेम्पररी से क्या होगा? रिमूव करना है। हाइफन हाइफन क्या कर सकते हैं मोस्टली? मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि कमांड में ऐड के बदले रिमूव आना चाहिए, करो ना या फिर। करके देखेगा। मैंने फिर उसको परमानेंट किया था। दबा एंटर। सक्सेस। क्या करते हैं फिर? रिमूव करता। सर्विस का भी सेम है, पोर्ट का भी सेम है, ठीक है। अच्छा, रिमूव करना। ओके ओके। चलो लिख लो और ब्रेक ले लो, हम्म, PWS चालू करते यस।